हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कमीशन टू ए मैनेजर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप अकाउंट्स में किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। हम लोग आज वो जानना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग सबको को वेलकम करना चाहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर को। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, और ये जिस किताब से मैं बना रहा हूँ वो है राजीव बंसल SBPD, ऑथर है डॉक्टर SK सिंह। तो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है Manpreet and Harmeet are partners sharing profits in the ratio of 3:1 with capitals of 1 lakh and 40,000 respectively. Interest on capital is agreed at the rate of 10% per annum. Harmeet is to be allowed a salary of rupees 500 per month. During the year, they withdrew rupees 10,000 each. Profit for the year amounted to rupees 36,000 prior to appropriations and before charging depreciation on furniture 2,000 rupees and writing off bad debts 1,000 rupees. Manager is to be allowed a commission of 10% of profit after charging such commission. Show the distribution of profit between partners and prepare partners capital accounts. हाँ दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं, मनप्रीत और हरमीत, दोनों का रेशियो भी बता दिया गया है 3:1। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में नोटिस कर रहे हैं कि देयर आर सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड, ठीक है। और इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स को हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स बोलते हैं। जब तक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स का एडजस्टमेंट नहीं होता है नेट प्रॉफिट में से, तब तक हम लोग अप्रोप्रिएशन कर नहीं सकते। तो सबसे पहले आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस क्वेश्चन में कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में 36,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट दिया हुआ था। मैंने क्रेडिट साइड में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 36,000 यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, इसमें इस 36,000 के नेट प्रॉफिट में तीन चीज़ों का अभी तक एडजस्टमेंट हुआ नहीं है। जो चीज़ है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बैड डेट्स और कमीशन, मैनेजर का कमीशन, ये तीनों चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स हैं। पहले इन तीन चीज़ों का एडजस्टमेंट किया जाएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर क्वेश्चन में साफ साफ तरीके से 2,000 रुपीज़ दिया हुआ था। बैड डेट्स 1,000 रुपीज़ मैंशन किया हुआ था। सब डेबिट साइड में डालते गए बिकॉज दीज आर एक्सपेंसेस। तो 36,000 में से 3,000 रुपीज़ मैंने माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स मिला के, तो बच गया 33,000 रुपीज़। ये जो 33,000 रुपीज़ मेरा बच गया, दिस इज प्रॉफिट बिफोर कमीशन। प्रॉफिट बिफोर कमीशन को मैं नीचे यहाँ पे ट्रांसफर किया बाई प्रॉफिट बिफोर कमीशन 33,000, बिकॉज मैनेजर का कमीशन का एडजस्टमेंट अभी तक हुआ नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैंने लिखा टू मैनेजर्स कमीशन 33,000। तो 33,000 के ऊपर अब मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कमीशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो दोस्तों जिस क्वेश्चन में मैनेजर का कमीशन एट अ सर्टेन रेट कैलकुलेट करना पड़ता है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो आफ्टर वर्ड अगर क्लियरली मेंशन्ड है तो क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। आप पहले प्रॉफिट बिफोर कमीशन को ले लो 33,000 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट कर लो, जो रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है मैनेजर कमीशन के लिए। तो 10% दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे 10% यूज करो। 100 प्लस 10, तो 33,000 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10 इंटू 10 इंटू रेट आपको करना पड़ेगा। तो 33,000 डिवाइड बाई 100 प्लस 10 तो 110 हुआ। तो 33,000 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो इसका तो आंसर आएगा आपका 3,000 रुपीज़। तो 3,000 रुपीज़ मैनेजर का कमीशन को आप डिडक्ट करो फ्रॉम 33,000। तो माइनस जब आप करोगे 33,000 में से 3,000, तो आपका यहाँ पे बच जाएगा 30,000 रुपीज़। ये जो 30,000 रुपीज़ आपका बच गया, दिस विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फिगर है वो पता कर लिए हैं,
नाउ वी विल प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप लोग देख सकते हो ध्यान से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेन फर्क क्या है दोस्तों? दोनों का मेन फर्क है, वन इज मेड फॉर इन ओनली इंक्लूडिंग द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स, जो कंपल्सरी है, जिसको नहीं पे करने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको जिन आइटम्स का पेमेंट करना ही पड़ेगा, दोज विल गो टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन जो आइटम्स प्रॉफिट का बंटवारा से रिलेटेड है, प्रॉफिट का डिवीजन से रिलेटेड है, जो पार्टनर को कोई अमाउंट देना या लेने से रिलेटेड है, वो सारे आइटम्स विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। जो नेट प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला, ठीक है, फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको यहाँ पे देखिए मैंने ट्रांसफर कर दिया 30,000। अब डेबिट साइड में मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डाल रहा हूँ। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है @ 10%। ठीक है, तो ये जो 10% होगा मनप्रीत के कैपिटल के ऊपर भी होगा और हरमीत के कैपिटल के ऊपर भी होगा। तो 10% मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ मनप्रीत का कैपिटल के साथ मैंने 10% को इंटू मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ मेरा मनप्रीत का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है। हरमीत का कैपिटल 40,000 था, उसका 10% 4,000 रुपीज़ आया। 10,000 और 4,000 दोनों को प्लस किए, 14,000 रुपीज़ यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। इसके अलावा हरमीत को सैलरी देना था 500 रुपीज़ पर मंथ, मल्टीप्लाइड बाई 12 मंथ 6,000 रुपीज़। तो 14,000 जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और 6,000 जो कि सैलरी था, दोनों को प्लस करके टोटल आ रहा है 20,000। 30,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट में से 20,000 रुपीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद डिफरेंस आया 10,000। इस 10,000 रुपीज़ को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। ये जो 10,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स है, उसको मनप्रीत और हरमीत में हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। तो मनप्रीत का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उसका शेयर आता है 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 दैट इज 7,500, और हरमीत का आता है 1/4 इंटू 10,000 दैट इज 2,500। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया वीडियो को। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को नॉलेज इज पावर। थैंक यू। हाँ दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से इस क्वेश्चन में बनाया जा रहा है। तो बहुत ही आसान है, आप लोग देख सकते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप लोगों को इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना होगा, पर्टिकुलर्स मंथली परमीट, पर्टिकुलर्स मंथली परमीट, डेबिट क्रेडिट। ओपनिंग कैपिटल को क्रेडिट साइड में डालिए, बाय बैलेंस पीटी, ठीक है, करके मनप्रीत का स्टार्टिंग कैपिटल था 1 लाख रुपीज़ और हरमीत का स्टार्टिंग में कैपिटल था 40,000 रुपीज़। दोनों को शेयर ऑफ प्रॉफिट आप लोग ट्रांसफ़र करो, क्रेडिट साइड में जाएगा। जो चीज़ आप पार्टनर्स को दे रहे हो वो सारा चीज़ क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। तो बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट मनप्रीत को शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करो 7,500 और हरमीत को 2,500। सैलरी दे दो हरमीत को 6,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मनप्रीत और हरमीत को दे दो 10,000 और 4,000। अब दोनों ने 10,000 रुपीज़ ड्राइंग्स किया था, वो इनके अकाउंट से माइनस करवा दो, ठीक है, काट लो इनके अकाउंट से, क्योंकि इन्होंने फॉर्म से पैसा ले लिया है, निकाल लिया है। तो 2 ड्राइंग्स 10,000 हम लोगों ने माइनस करवा दिया इनका कैपिटल का बैलेंस 10,000 रुपीज़ से। अब बचा कितना? अब पहले क्रेडिट साइड को जोड़ लिए। मनप्रीत का 1 लाख रुपया स्टार्टिंग कैपिटल प्लस 7,500 रुपये शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारा जोड़ करके टोटल आ रहा है 1,17,500, जिसमें से 10,000 रुपीज़ माइनस होने के बाद 1,07,500 रुपया क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है। और हरमीत का 40,000 प्लस 2,500, 40,000 का ओपनिंग कैपिटल, 2,500 का शेयर ऑफ प्रॉफिट, 6,000 रुपीज़ का सैलरी, 4,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारा जोड़ करके टोटल आ रहा है 52,500, जिसमें से काट लिए 10,000 रुपया उसका ड्राइंग्स जो उसने ऑलरेडी निकाल चुका था, तो बच गया उसका 42,500 रुपीज़। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार किए। और प्लीज़
अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज। थैंक यू।